आज हम लोग क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कई सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि फिजियोलॉजी का मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो अबाउट द टर्म फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, फिजियो का मतलब फंक्शन हो जाएगा, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए हम ह्यूमन की ही बात कर लेते हैं। और वैसे ये आपका फिजियोलॉजी जो है कहीं भी अप्लीकेबल हो सकता है। इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल देन वी कैन से एनिमल फिजियोलॉजी। And if we talk about plants, then we can say plant physiology. So today now let's come on topic. Human फिजियोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर आपके एनसीईआरटी में क्लास 11th में सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला चैप्टर आपका है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू नो अबाउट द टर्म डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन मीन्स breaking down of food, complex food, breaking down of complex food into simpler absorbable forms, देखो होता क्या है कि हम ह्यूमन हैं, हमारे बॉडी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक सेल को किसी ना किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आप सभी लोग जानते होंगे एनर्जी एटीपी होता है हमारा, एंड एटीपी को हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, and that ATP is called as currency of energy. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन में हो क्या रहा है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड टूटते हैं, किस में, सिंपलर फॉर्म में, ताकि हमारा बॉडी आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सके और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उस एनर्जी को किसी भी फंक्शन को करने के लिए क्या हो सके, यूज कर सके। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपली क्या हो गया, टू एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपली क्या हो गया, टू एब्जॉर्ब। मतलब हमने जो भी फूड को कंज्यूम किया, अब वो फूड क्या होगा, ब्रेक, सबसे पहले तो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि हमारा ईच एंड एवरी सेल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब डाइजेशन में ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि हम सबसे पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन सिंपली प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने बॉडी को स्टेबल करने के लिए, अपने बॉडी को
एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज अ फ्यूल, एक्ट एज अ फ्यूल, ये एक फ्यूल का काम करता है। अब हमारे बॉडी में डिफरेंट सारे फंक्शंस होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। रिपेयरिंग का भी काम होता है हमारे बॉडी में। हमारे जो सेल डैमेज होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो सकते हैं। अब इसको रब कर दे रहे हैं, फिर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। न्यूट्रिएंट्स, one of the most important nutrients, that is carbohydrates. Carbohydrates. Next, proteins. Next, fats and nucleic acids. Nucleic acids. अब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स का सिंपलर फॉर्म देखते हैं। चूँकि डाइजेशन में हमने क्या देखा है, डाइजेशन में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से भी, C6H12O6। प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड्स। फैट टूट जाते हैं दो सेगमेंट में, एक फैटी एसिड्स, दूसरा ग्लिसरॉल। एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी दो सेगमेंट में टूटेंगे, दैट इज न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज न्यूक्लियोसाइड। अब कार्बोहाइड्रेट का अगर बेसिक क्लासिफिकेशन देखा जाए, वैसे तो इसका डिटेलिंग एक चैप्टर आपके क्लास 11th में ही है, बायोमॉलिक्यूल्स, वहाँ पे हम लोग इसको करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक इंट्रो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए। कार्बोहाइड्रेट में भी आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन अगर, तो इसको हम लोग कई सेगमेंट में क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले मोनोसेगराइड। मोनोसेगराइड, सेगराइड का मतलब शुगर, सेगराइड का मतलब क्या होगा, शुगर। मोनो का मतलब हो जाता है सिंगल, यानी कि वैसा शुगर, वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सके, वो है मोनोसेगराइड। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है आपका, मोनोसेगराइड। दूसरा डाइसेगराइड, डाइसेगराइड फिर से वही बात, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये कितने पार्ट में टूटेंगे, दो पार्ट में टूट जाएंगे, उनको हम डाइसेगराइड बोलेंगे। फिर ट्राइसेगराइड्स भी होते हैं, लेकिन एक साथ हम लोग कॉमन कह लेते हैं पॉलीसेगराइड। पॉलीसेगराइड, पॉलीसेगराइड वैसे शुगर जिनको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कई सारे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, वो कहलाते हैं पॉलीसेगराइड। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे सेलुलोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है। बेसिकली डाइजेशन में होता क्या है, अब कोई भी फूड हम लोग ले रहे हैं, अगर हम लोग ब्रेड ही ले रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, और कार्बोहाइड्रेट फाइनली ब्रेक किस में हो जाएगा, फाइनली ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। यही काम होता है डाइजेशन का। फिर अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमाइनो एसिड्स में होता है। फैट टूटेंगे फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक एसिड टूट जाता है किस में,
न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड होंगे? तो सबसे पहला स्टेप इंजेशन। फर्स्ट स्टेप दैट इज इंजेशन। इंजेशन सिंपली मीन्स इन का मतलब अंदर, इंटर होना। इंजेशन दैट मीन्स इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन में बेसिकली क्या हो गया, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं वो टूटेंगे सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, ताकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें और उससे प्रोड्यूस्ड एनर्जी को किसी भी फंक्शंस को करने में, कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को करने में यूज कर सकें। तीसरा स्टेप दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब ब्रेकडाउन होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, ये सारे का क्या होगा, एब्जॉर्प्शंस होगा। किसके द्वारा होता है? हमारे सेल्स के द्वारा होता है। एब्जॉर्प्शन में भी दो स्टेप्स में होते हैं, एक तो एक्टिवली होता है और दूसरा पैसिवली होता है। एक एक्टिवली और दूसरा पैसिवली। डिस्कस करेंगे इसको आगे के टॉपिक में, इसी चैप्टर में। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये जस्ट एक्ट करता है पोस्टमैन के जैसा, कि जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल्स तक पहुंचाना। और लास्ट स्टेप दैट इज ईजेशन। ईजेशन देखिए यहाँ पे ये ई है, ई का मतलब एग्जिट समझना है, ई का मतलब एग्जिट समझेंगे। ईजेशन में क्या होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं या फिर वैसे अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं वो बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ईजेशन को हम लोग डीफिकेशन भी कहते हैं, डीफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यही वो स्टेप है जहाँ से फीकल मैटर डिस्चार्ज हो जाता है हमारे बॉडी से। ऑलराइट, ये सारे आपके स्टेप्स हो गए। इसके बाद अब हम मूव करते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। Now we move on elementary canal. एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करता है माउथ टू एनस। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब that extends from mouth to anus, that extend from mouth to anus। सिंपली एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माउथ टू एनस। सारे के सारे प्रोसेसेस डाइजेशन के कहाँ पे होंगे? एलिमेंट्री कैनाल में ही होंगे। अब नेक्स्ट इस एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे क्या सब? तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल
इस एलिमेंट्री कैनाल को हम दो सेगमेंट में बांटते हैं। एक तो इसमें आते हैं ऑर्गन्स और दूसरे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो सेगमेंट में इसको बांट लेता है, एक ऑर्गन्स हैं और दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऑर्गन्स में देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे। इस ऑर्गन्स में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माउथ की। माउथ आपने देखा भी है, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, माउथ से है। तो ऑर्गन्स इसमें जो इन्वॉल्व होने वाले हैं वो पहला आपका ऑर्गन आता है माउथ। और माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी का मतलब स्पेस, माउथ के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी या फिर ऑरल कैविटी, बक्कल कैविटी या फिर ऑरल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगे आप खुद देख सकते हैं। इस बक्कल कैविटी के अंदर आपको मिलते हैं सबसे पहले पैलेट, सबसे पहले क्या मिलता है, पैलेट। और ये जो पैलेट होता है, पैलेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल टर्म में बोल देंगे रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। पैलेट को हम बोलते हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। नेक्स्ट, पैलेट के बाद आता है इसमें टंग। टंग सबको पता होगा, टंग इसका काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। इसका काम होता है टेस्ट को एप्रिसिएट करना। और ये टंग जो होते हैं फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, यहाँ पे किसी भी प्रकार का बोन प्रेजेंट नहीं होता है। टंग फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। नेक्स्ट आता है टीथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टीथ की। तो ये तो माउथ के अंदर हो गई सारी बातें। माउथ के बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे बातें होगी, माउथ के बाद नेक्स्ट ऑइसोफेगस। ये आपको मेजर ऑर्गन बताया जा रहा है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बीच में आपको मिलते हैं क्या, यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ पे फेरिंग्स, आपको यहाँ पे मिलेंगे लैरिंग्स, आपको यहाँ पे मिलते हैं एपिग्लॉटिस। तो सारे के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे कुछ मेजर ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं। ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टोमक। फिर आपके पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। इतने सारे ऑर्गन्स हैं जो आपको डाइजेशन में पढ़ना है, जिसका नीड हमें होगी। माउथ, ऑइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन सारे के बीच में आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, माउथ और ऑइसोफेगस दोनों के बीच में ही आपको मिलता है फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड एपिग्लॉटिस। इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे कंटेंट को हम लोग वन बाय वन जब टॉपिक पे आते हैं, जब ऑर्गन को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे वन बाय वन हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब बात आती है कि ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में क्या क्या आएंगे जो डाइजेशन में यूज़ होगा। तो ग्लैंड्स में टोटल हमें 5 ग्लैंड्स पढ़ने हैं। सबसे पहला आप माउथ से ही देख लीजिए। माउथ में आपको मिलते हैं सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। इस सैलिवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। और ये सलाइवा क्या होता है, वाटरी सब्सटेंस होते हैं। ये सलाइवा क्या होता है, वाटरी
सब्सटेंस होता है। और एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से नीट आपका क्वेश्चन हिट करता है, पीएच रेंज जो इसका होगा वो होता है 6.8। ठीक है, अभी बस इतना ही इंट्रो में बात करेंगे हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। फिर डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पैरोटिड होता है, सब मैक्सिलरी होता है, सबलिंगुअल होता है। तो बहुत सारे हम लोग डायमेंशंस के बारे में देखेंगे डिटेल में जब हम लोग ग्लैंड्स की बात करेंगे। दूसरा, आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, याद ऐसे भी रख सकते हैं, एल फॉर लार्जेस्ट, एल फॉर लीवर। और इस लीवर से प्रोड्यूस क्या होता है? इस लीवर से प्रोड्यूस होते हैं बाइल जूस। इस लीवर से प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? बाइल जूस। जिस बाइल जूस का काम होता है टू इमल्सिफाई फैट, टू इमल्सिफाई फैट। इनका काम होता है फैट को डिग्रेड करना, फैट को तोड़ना। तीसरा जो यहाँ पे हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, वो तीसरा ग्लैंड आता है अपने पास जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ये एक पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप डिटेल इसमें देखेंगे, इसमें लगे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसी के अंदर अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल, ये सारे यहाँ पे होते हैं। एक्चुअल में पेनक्रियाज जो होते हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, दैट मीन्स कि इसमें दोनों पार्ट होंगे, एक्सो पार्ट भी होंगे, एक्सोक्राइन पार्ट भी होंगे और इंडोक्राइन पार्ट भी होंगे। एक्सोक्राइन पार्ट जो होंगे वो क्या करेंगे? जूस को प्रोड्यूस करेंगे, और वो जूस क्या कहलाएगा? पैनक्रेटिक जूस होगा अपना, जिसको पैनक्रेटिन भी कहते हैं। और इंडोक्राइन पार्ट जो होंगे वहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से। पैनक्रियाज के बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड, नाम से ही क्लियर है, गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रो, स्टोमक की बात हो रही होगी। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये बेसिकली स्टोमक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स। और यहीं से जो जूस प्रोड्यूस होता है उस जूस को हम बोलते हैं गैस्ट्रीन। इस जूस को हम बोलते हैं गैस्ट्रीन। और लास्ट एक और ग्लैंड्स यहाँ पे आएंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये कहाँ पे होता है? ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड एक कन्फ्यूज़न होती है, आप बुक में भी देखेंगे, आपके बुक में भी कंफ्यूज करवाने की कोशिश की गई है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। डिटेल में जब हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे इसको। अभी तो बस आपको ये बताया जा रहा है कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक जूस प्रोड्यूस होता है, जिस जूस को हम नाम देते हैं सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है डाइजेशन का आज के क्लास का। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स।